बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, माघ का जो महीना है ये पहले माध का महीना था। माध माने माधव से संबंध रखता था। ये बाद में माघ का महीना हो गया। माध शब्द का संबंध है भगवान कृष्ण के एक स्वरूप से जिसको माधव कहते हैं। और अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो मघा नक्षत्र से इसका संबंध होने की वजह से इसको माघ का महीना कहते हैं। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस महीने में बहुत सारे धार्मिक पर्व भी आते हैं। साथ ही साथ प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। जो सर्दियों की स्थिति होती है वो धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। इस महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। जहां नदियों का संगम होता है वहां लोग एक महीने तक रहते हैं, कल्पवास करते हैं और ऐसा मानते हैं कि कल्पवास करने से व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है, नया हो जाता है। इस बार जो माघ का महीना है वो 18 जनवरी से आरंभ हो रहा है और ये 16 फरवरी तक रहेगा। तो ये एक महीने का अवसर होगा जब आप अपने शरीर को, मन को और जीवन को नया बना सकेंगे। माघ का जो महीना है उसमें खान पान कैसा होगा, उसमें रूटीन कैसा होगा आपका, ये आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, गर्म पानी से अभी तक नहा रहे थे, उसको धीरे धीरे छोड़कर नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से नहीं, सामान्य जल से नहाना शुरू करना चाहिए। सुबह देर तक सोना और स्नान न करना अब बहुत अच्छा नहीं होगा, तो बेहतर है कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिएगा और स्नान नियमित रूप से करिएगा। माघ के महीने से भारी भोजन छोड़ करके हल्के भोजन की तरफ अब आना चाहिए। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है, विशेष फायदेमंद होता है। और माघ के महीने में बहुत सारे लोग एक समय भोजन करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आरोग्य की और एकाग्रता की प्राप्ति आपको हो पाएगी। देखिए, माघ के महीने से बहुत सारे पर्वों की शुरुआत हो जाती है। कौन से पर्व हैं और उनका लाभ क्या है? माघ के महीने में पहला पर्व आता है संकष्टी चतुर्थी, जिसको शकट चौथ भी कहते हैं। भगवान गणेश का पर्व है। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की चिंताएं दूर होती हैं। दूसरा पर्व है षठ तिला एकादशी। इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान प्राप्त किया जाता है। तीसरा पर्व है मौनी अमावस्या का। इसमें मौन रह करके पाप नाश की और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। इसके बाद पर्व आता है वसंत पंचमी का। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना की जाती है। फिर पर्व आता है जया एकादशी का। जया एकादशी का पर्व मनाने से और विशेष प्रयोग करने से ऋणों से, कर्जों से और दोषों से मुक्ति मिलती है। फिर आता है पर्व माघी पूर्णिमा का। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है और दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। देखिए, माघ के महीने में मुख्यतः भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, कल्पवास किया जाता है। ये दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। कैसे पूजा करेंगे? माघ के महीने में रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें एक बार, बहुत अच्छा रहेगा। या एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ये मंत्र भी आप जप सकते हैं। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। माघ स्नान व्रतम में द्वई सफलम कुरुते नमः। माघ स्नानम व्रतम में द्वई सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं या भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं।
और इसके बाद रोज किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या खाने पीने की चीजों का दान करें, और संभव हो तो माघ के महीने में एक ही वेला, एक ही समय अगर आप भोजन करें, सात्विक भोजन, तो आपके लिए शुभ रहेगा।